अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो शुरू हो गया है और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दुआ के साथ कि इस मुबारक महीने के तवस्सुत से अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। मैं करने जा रही हूँ अपनी वीडियो का आगाज़। आज का जो मेरा टॉपिक है हस्बे वादा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ वीडियोस जो है वो टैरो कार्ड्स के बारे में बनाऊंगी। हुआ ये था कि कुछ अरसा पहले मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया था टैरो कार्ड्स के ऊपर लिखने का, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कि लोग जो हैं वो इस पे इंटरेस्ट नहीं लेते। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अपने मुल्क के पाकिस्तान के हवाले से, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे लोग जो हैं इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते और इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसके बारे में भी बात की जाए। नाज़रीन, जो आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैंने सेलेक्ट किया है माइनर अरकाना में से एक कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है, और वो कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते होंगे ये कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है। इस कार्ड को सिलेक्ट करने की एक वजह है, वो ये है कि इस कार्ड का ताल्लुक जो है वो ह्यूमन नफ्सियात के साथ बहुत गहरा है। और अगर हम देखें तो ये जो हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं उनको चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसमें ये सॉर्ड्स के कार्ड हैं, इसके अलावा जो हैं कप्स के कार्ड हैं, जो पेंटेकस के कार्ड हैं, वॉन्ड्स के कार्ड हैं। इन कार्ड्स के साथ कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो एसोसिएटेड है। नाज़रीन, ये जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स का टैरो कार्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका एलिमेंट जो है वो एयर है, ठीक है, एयर एलिमेंट के साथ ये रिलेटेड है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि एयर एलिमेंट जो है इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ द नेचर। एयर एलिमेंट जो है इट इज़ द मैस्कुलिन पावर ऑफ द नेचर, यानी कि इसका जो ताल्लुक है वो नर कुव्वत के साथ है। ये एलिमेंट जो है पुराने वक्तों में या एंशियंट टाइम्स में उसको अरिस्टोक्रेसी के साथ या नाइटहुड के साथ रिलेट किया जाता था, और कुछ कार्ड्स के ऊपर जो है वो ऐसे इमेजेस भी हैं। लेकिन ये जो कार्ड है ये स्पेसिफिकली जो है वो इंसानी नफ्सियात या ह्यूमन साइकी के साथ रिलेटेड है। सॉर्ट्स के जो टैरो कार्ड होते हैं नाज़रीन, उनका ताल्लुक मेंटल एक्टिविटी से होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ भी होता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ होता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले लोग ये जानते होंगे कि एयर एलिमेंट को तीन ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, शनि, राहु एंड द मरकरी। और शनि राहु के बारे में तो आप जानते हैं कि शनि को भी जो है वो दुख के साथ रिलेट किया जाता है, और राहु, शनि और मरकरी कहीं ना कहीं जो है वो इंसान की साइकोलॉजी को लेकर या उसकी नफ्सियात को लेकर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो नाज़रीन, ये जो कार्ड है इसके ऊपर आप एक नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये है 9 नंबर, ठीक है। अगर 9 नंबर की एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो ये कंप्लीशन का नंबर होता है। इसका मतलब ये भी है कि ज़िंदगी का जो है वो एक फ़ेज़ तो ख़त्म हो गया और अब दूसरा फ़ेज़ जो है वो शुरू होने जा रहा है। 9 का जो नंबर है, क्योंकि बहुत पावरफुल नंबर है, ये इंडिविजुअल नंबर में लास्ट डिजिट नंबर है, और उसके बाद जो नंबर स्टार्ट होते हैं फिर वो कंपाउंड में स्टार्ट हो जाते हैं। तो नाज़रीन, 9 का नंबर एक्शन के साथ भी रिलेटेड है, सेल्फ डेवलपमेंट के साथ भी रिलेटेड है, कंपैशन और टॉलरेंस के साथ भी रिलेटेड है। 9 जो है वो इंसान को एक्शन की तरफ भी उभारता है। वैसे अगर आप इस कार्ड की इमेजरी में देखें तो आपको इस कार्ड में एक डिप्रेशन नज़र आ रहा होगा, सैडनेस की फीलिंग नज़र आ रही होगी। मेनली देखने में ये लगता है कि ये कार्ड जो है वो गिल्ट से रिलेटेड है, सैडनेस से रिलेटेड है, ठीक है, एंग्जाइटी से भी रिलेटेड है, डिप्रेशन से भी रिलेटेड है। अब नाज़रीन, आप इसमें देखें कि सबसे पहले हम इसके कलर्स को देखते हैं। ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, वैसे तो अमूमी तौर पे हम लोग ब्लैक कलर का जो मतलब है वो ग्रीफ के तौर पर लेते हैं, गम का रंग, इसको दुख का रंग भी कहा जाता है। लेकिन अक्ल साइंसेस की दुनिया में, अलूम मख्फी की दुनिया में, जो ब्लैक कलर है उसका ताल्लुक पावर के साथ है, ठीक है, उसका ताल्लुक अनकॉन्शियस माइंड के साथ है और विजडम या दनाई के साथ लिया जाता है। और जो ग्रीन कलर आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ये तलवारें आपको नज़र आ रही हैं, और ये जो क्लॉथ नज़र आ रहा है इसका कलर जो है वो ग्रीन है।
ग्रीन कलर जो है वो हीलिंग का रंग भी होता है, ग्रोथ का रंग भी होता है। इसके अलावा आपको नीचे बेस में जो है वो येलो कलर नज़र आ रहा होगा। येलो कलर जो है वो ऑप्टिमिज्म का रंग है, उम्मीद दिलाता है इंसान को। ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है कलर इस पिक्चर में, रेड कलर ये भी दिखाता है कि ये ऐसा शख्स है जो कि किसी माजी के साथ अटका हुआ है, ठीक है। किसी पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर या किसी पास्ट मेमोरी को लेकर वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का, गिल्ट का भी शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है। नाज़रीन, अगर ये कार्ड जो है एक तरफ आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन या ऐसी सिचुएशंस दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ ये अवेकनिंग का कार्ड भी है। अब आप देखिए, अगर ये कार्ड जो है डिस्प्ले में आता है, मिसाल के तौर पे किसी का कैरियर का क्वेश्चन है, जॉब का क्वेश्चन है, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स जो है वो ओवर थिंक कर रहा है किसी सिचुएशन को लेकर। जब उसका कैरियर से रिलेटेड अगर कोई उसका क्वेश्चन आता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, या जॉब को लेकर आता है, तो ऐसा शख्स जो है वो ओवर थिंक कर रहा है कि उसको पैसा कहाँ से आएगा। अगर ये जॉब से रिलेटेड है तो ऐसा शख्स जो है वो अपनी जॉब, उस जॉब को लूज़ कर सकता है जिससे वो बहुत पसंद करे, ठीक है, और वो उस जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है। तीसरी सूरत में अगर ये कार्ड जो है वो रिलेशनशिप रीडिंग में आ जाए, ठीक है, तो ऐसा शख्स जो है वो हर्ट हो सकता है उस शख्स के थ्रू या उस शख्स से जिससे वो मोहब्बत करता है, और उसे ज़रूरत है कि वो अपने रिलेशनशिप के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करे या उसको करेक्ट करने की कोशिश करे। नाज़रीन, अगर ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आ जाता है, ठीक है, तो रिवर्स कार्ड हमें एक उम्मीद दिलाता है, हमें ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर जाता है। रिवर्स कार्ड, अगर ये कार्ड ऐसे आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान को ये कह रहा है कि तुम गिव अप ना करो, और उसने जिससे भी रिलेटेड उसका क्वेश्चन है, तो उसने अपनी जो उसकी माजी की गलतियां थी या जो कुछ उसने माजी में किया, उसने उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया उस शख्स ने, ठीक है, और वो अब नई बिगनिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि 9 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी का जो बैड पीरियड है, अगर ये रिवर्स में ये कार्ड आ जाता है, तो उसकी ज़िंदगी का जो बैड पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, और जो नेक्स्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो गया, यानी अच्छा पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है। अगर रिलेशनशिप में ये रिवर्स कार्ड आए तो इसका मतलब है कि उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, और इट इज़ बेटर टू लिव सिंगल। ये ज़रूरी है कि अगर वो सिंगल रहे, यानी वो रिलेशनशिप में अपना रास्ता अलहदा कर ले, तो ज़्यादा बेटर है बस इसके कि वो रिलेशनशिप में रहे। तो नाज़रीन, ये इसका एक अमूमी जायज़ा था इस कार्ड का, क्योंकि ये डिपेंड ये करेगा कि ये कार्ड किन कार्ड्स के साथ डिस्प्ले में आता है। नाज़रीन, जो एयर एलिमेंट है, जिसे मैं आपको पहले बताया, उसका ताल्लुक जो सिंबॉलिक भी है, ठीक है, और उसका जो सिंबोलिज्म है वो लिया जाता है रिचुअल डैगर्स के साथ, यानी उसको कहते हैं एथमी। एथमी के नाम से वो जाना जाता है। जो तलवार का आपको भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको एथमी के साथ रिलेट किया जाता है। ये खंजर होता है, चाकू होता है, ठीक है, और इसको जो है रिचुअल्स में, विच क्राफ्ट में, या ऐसे लोग जो कि स्पेल्स करते हैं या अमलियात करने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कायनात की नर कुव्वत को काबू करते हैं और उसके ऊपर जो है वर्कआउट करते हैं। अब नाज़रीन, एयर एलिमेंट जो है वो समटाइम्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी बन जाता है, ठीक है। अगर इंसान अपनी उस मेंटल टेंशन या डिप्रेशन से ना निकले, तो ये उसके लिए बहुत नेगेटिव भी साबित हो सकता है। तो ये कार्ड हमें एक तरह से अवेकनिंग भी दिखा रहा है, ठीक है, कि अब उठो और उठ के जो है अपने अपने ऊपर गौर करो और अपनी इस एंग्जाइटी की सिचुएशन से निकलो। तो नाज़रीन, ये इस कार्ड का इंट्रोडक्शन था। ये जो 9 ऑफ सॉर्ट्स का टैरो कार्ड मैंने आपको बताया है। तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या टैरो कार्ड्स के बारे में वीडियोस देखनी है या आप जानना चाहते हैं इस इल्म के बारे में, क्योंकि मैंने तो इसको बहुत निगलेक्टेड पाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।